प्रश्न एक मेगा सिटी में लोकल बस में यात्रा करते यात्रियों का विशाल समूह में से उनके द्वारा किए गए मासिक यात्रा खर्च निम्नानुसार हैं। ओके, मेगा सिटी से लोकल बस में यात्रा करने के लिए एक व्यक्ति को यादृच्छिक रीति से चुना जाता है तो वह व्यक्ति का खर्च। यहाँ पे 3 प्रश्न हैं जिनके हमें आंसर देने हैं। ओके, पार्ट 1 में हमें उन यात्रियों की संभावना बतानी है जिनका यात्रा खर्च 900 से अधिक हो। ओके, 900 से अधिक। तो देखो यहाँ पे 900 तक है, 900 से अधिक खर्चा किया है 174 यात्रियों ने। ठीक है, ये यात्रियों की संख्या है। 900 रुपये से अधिक यात्रा खर्च 174 यात्रियों ने किया है। उससे पहले हमें n का मान फाइंड करना होगा। तो न्यादर्श में चयन यात्रियों की कुल संख्या, जिसको हम n कहेंगे, जो हमें यात्रियों की संख्या दी है उन सबको प्लस करने पर 2142 आता है। ये हो गया n का मान। ओके, तो P ऑफ A, पहली घटना को P ऑफ A कह रहे हैं। 900 से अधिक यात्रा खर्च वाले यात्रियों की संख्या, जिसको m कहेंगे। न्यादर्श के कुल यात्रियों की संख्या, जिसको n कहेंगे। तो m का मान है 174, क्योंकि 900 रुपये से ज़्यादा यात्रा खर्च जो किया है उन यात्रियों की संख्या 174 है। ओके, तो m का मान 174, n का मान 2142, कैंसिल करने पर 29/357 आंसर आता है। पार्ट 2 में हमें उन यात्रियों के बारे में बताना है जिन्होंने 700 रुपये से कम खर्च किया है। यहाँ पर अधिक की जगह कम आएगा। ओके, जिन्होंने 700 रुपये से कम खर्चा किया है। तो यहाँ पर 700 तक है। ओके, यहाँ तक की ही बात हो रही है। तो 700 रुपये से कम खर्च जिन लोगों ने किया है वो है 318 और 432। ओके, इनको प्लस करना है क्योंकि इन्होंने कहा है कि ऐसे यात्रियों की संभावना ज्ञात कीजिए जिन्होंने 700 रुपये से कम खर्च किया है। ओके, तो ये खर्च है 700 से कम, यहाँ पे 700 तक है। तो ये यात्री यानी कि 318 प्लस 432 हम कर देंगे, ये वो यात्री हैं जिन्होंने 700 रुपये से कम खर्च किया है। ओके, तो घटना B, अधिक से अधिक यात्रा खर्च रुपये 700 हो, इसका मतलब है 700 रुपये से कम खर्च। ओके, उसे हम घटना B कहें तो P ऑफ B बराबर रुपये 700 से अधिक, ये अधिक नहीं है, कम है यहाँ पर। ओके, कम आएगा। रुपये 700 से कम यात्रा खर्च वाले यात्रियों के सापेक्ष यानी कि आवृत्ति। तो रुपये 700 से, ये जगह जगह हर बारी गलत लिखा है, इसको कम ही लिखना है। 700 से कम यात्रा खर्च वाले यात्रियों की संख्या, जिसको हम m कहेंगे, वो है 318 प्लस 432 यानी कि 750, और अपॉन में न्यादर्श के कुल यात्रियों की संख्या। तो P ऑफ B बराबर m/n होता है। m का मान है 750, n का मान है 2142, कैंसिल करने पर 125/357 आंसर आता है। पार्ट 3 में हमें बताना है 601 या उससे अधिक हो लेकिन 900 या उससे कम होने की संभावना बताइए। अब 601 से अधिक यानी कि यहाँ से। ओके, ये यात्रा खर्च है 601 रुपये से अधिक और 900 से कम, तो 900 से कम ये रहा। ओके, 600 रुपये से अधिक हो और 900 रुपये से कम हो, इतना खर्च यानी कि 600 से ज़्यादा और 900 रुपये से कम, इतना खर्च करने वाले यात्रियों की संख्या यहाँ पर है 432
प्लस 639 प्लस 579। ये तीनों वो यात्री हैं जिन्होंने 600 से ज़्यादा और 900 रुपये से कम खर्च किया है। अब इनकी संभावना हमें ज्ञात करनी है। ओके, तो घटना सी, रुपये 601 या उससे अधिक लेकिन 900 या उससे कम हो तो उसे हम घटना P ऑफ C कहेंगे। रुपये 601 या उससे अधिक हो लेकिन 900 या उससे कम यात्रा खर्च करने वाले यात्रियों की संख्या है 432 प्लस 639 प्लस 579। इन तीनों को प्लस करने पर 1650 आता है। ये आ गया m का मान। P ऑफ C बराबर m/n होता है। m का मान है 1650, n का मान है 2142। कैंसिल करने पर 275 अपॉन में 357 आता है। प्रश्न 2, एक मत विस्तार के 4979 मतदारों की न्यादर्श जांच में निम्न सूचना प्राप्त हुई है। ये सूचना है, ये विवरण, ये पुरुष हैं, ये स्त्री हैं। ओके, इस मत विस्तार में से एक मतदाता को यादृच्छिक रीति से पसंद किया जाता है। अब हमें यहाँ पर 2 प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो सबसे पहले हम n का मान फाइंड करेंगे। ठीक है, तो n का मान है यहाँ पर, देखो ये G का मतलब है जेंट्स और ये L का मतलब है लेडीज़। पुरुष हो उसे घटना G कहें, पुरुष को यहाँ पर G कहा है, और स्त्री हो उसे घटना L फॉर लेडीज़। ओके, तो L मतलब लेडीज़ यानी कि स्त्री, और यहाँ पर इनका कुल कर दिया गया है। ओके, जेंट्स हैं यहाँ पर 2536, लेडीज़ हैं यहाँ पर 2443, और इन दोनों का टोटल करने पर 4979 आता है। ओके, तो ये हो गया n का मान। ठीक है, कुल हो गए 4979, ये हो गया n का मान। यदि मतदार पुरुष हो, अच्छा पहले पार्ट 1 को पढ़ते हैं, उसमें क्या पूछा है। इसमें पूछा है कि यदि मतदार पुरुष हो यानी कि G, तो वह पक्ष A का समर्थक हो, ये पक्ष A, उसकी संभावना ज्ञात कीजिए कि वो पुरुष भी होना चाहिए और वो पक्ष A का समर्थक भी हो, उसकी संभावना हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर 2 चीज़ों के बारे में बात हो रही है कि वो पुरुष भी हो, जेंट्स भी हो और पक्ष A का भी समर्थक हो, है ना। तो 2 चीज़ों की बात हो रही है, यानी कि और की फीलिंग आ रही है। और मतलब एंड, और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ओके, तो पहले हमें इंटरसेक्शन ज्ञात करना होगा। P ऑफ A इंटरसेक्शन G, तो ये होता है M और ये है N। देखो कैसे आया, N का मान तो हमने फाइंड किया 4979। अब M का मान, M के लिए इसने क्या कहा है कि मतदार पुरुष हो यानी कि जेंट्स, और वो पक्ष A का समर्थक हो, तो ये रहा A का समर्थक, है ना। कितना है 1319, इसलिए M का मान आ गया 1319, N का मान है 4979। तो यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ G भी फाइंड करना होगा। ओके, तो P ऑफ G फाइंड करने के लिए M/N करते हैं। N का मान है 4979। अब M क्या होगा, देखो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ G फाइंड कर रहे हैं, जेंट्स की प्रोबेबिलिटी, है ना। तो यहाँ पर जेंट्स कितने हैं 2536 हैं, तो M का मान हो गया 2536, N का मान है ये, तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ G। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A/G फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर शर्ताधीन प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो G को नीचे लिख देंगे, ऊपर इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन ये रहा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ G का मान था ये, इसको नीचे लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे।
ये वैल्यू यहाँ पर एज इट इज़, इस वैल्यू का रेसिप्रोकल करके यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल करने पर आ गया 1319 अपॉन में 2536। मांगी गई संभावना ये है। ओके। पार्ट 2 में हमसे कहा है यदि मतदार पक्ष ए का समर्थक हो, ये है पक्ष ए। ओके, ऐसा दिया हो तो वह पुरुष होने की संभावना ज्ञात कीजिए। ओके, तो यदि मतदार पक्ष ए का समर्थक हो, ये पक्ष ए है और ये पक्ष ए के समर्थक हैं। ओके, तो वह पुरुष होने की संभावना अर्थात ए बन चुकी है उसी शर्ताधीन जी बने। इसका मतलब है कि मतदार पक्ष ए का समर्थक हो और वो पुरुष ही हो। ठीक है, तो ए बन चुकी है उसी शर्ताधीन जी बने, यानी कि जी बाय ए बन चुकी है उसको नीचे लिखेंगे और उसी शर्ताधीन जी बने उसको ऊपर लिखते हैं, यानी कि जी बाय ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाय ए ज्ञात करना है, उसके लिए ए इंटरसेक्शन जी ज्ञात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ों की बात हो रही है, इसलिए इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना होगा। इंटरसेक्शन होता है m बाय n, तो m का मतलब यहाँ पर 1319, क्योंकि इसने कहा है कि वो ए का समर्थक हो और पुरुष हो, तो ए का समर्थक और ये है पुरुष, जी फॉर जेंट्स, तो ये हो गया 1319 है ना। ये हो गया m और n का मान है ये। अब हमें ज्ञात करना है P ऑफ A जो होता है m बाय n, तो n का मान तो है ये। अब m की बात करते हैं जो है 2437, क्योंकि मतदार पक्ष A का समर्थक हो, तो पक्ष A के समर्थक हैं ये दोनों, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2437 आएगा। इसलिए P ऑफ A हो गया m बाय n, n का मान है ये, m का मान है 2437, क्योंकि मतदार पक्ष A का समर्थक होना चाहिए, चाहे वो जेंट्स हो या लेडी हो। ओके, तो अब P ऑफ G बाय A हमें ज्ञात करना है। A को नीचे लिख देंगे, इंटरसेक्शन ऊपर, इंटरसेक्शन का मान है ये, P ऑफ A का मान है ये। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू एज इट इज़, इसका रेसिप्रोकल करके यहाँ पे लिखना है। ये हो गया कैंसिल, तो आंसर आ गया 1319 बटे में 2437। यहाँ पर हमने G बाय A इसलिए लिखा है क्योंकि देखो, अर्थात A बन चुकी है, जो बन चुकी है उसको नीचे लिखते हैं, उसी शर्ताधीन जी बने उसको ऊपर लिखेंगे। यदि हम लिखें कि A बन चुकी है उसको नीचे, उसी शर्ताधीन जी बने तो जी को ऊपर लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर G बाय A लिखा है। ओके, मैंने यहाँ पर घटना को P ऑफ G नाम दिया है क्योंकि यहाँ जेंट्स की बात हो रही थी। आप चाहो तो इसको P ऑफ B करके भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हमने सभी जो सम हैं उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B ऐसे करके हमने सॉल्व किया है। लेकिन यहाँ पे G था, मतलब कि जेंट्स था, इसलिए मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ G करके फाइंड किया। आप चाहो तो इसको P ऑफ B करके भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों ही पार्ट्स में, है ना। मैंने यहाँ पर G लिखा था, अब B बने, A बन चुकी है उसी शर्ताधीन B बने, तो आप G की जगह B लोगे तो भी चलेगा, बट क्योंकि यहाँ पर G था तो मैंने G ही लिया। आप इसको इवेंट B करके भी सॉल्व कर सकते हो।